तीसरे नंबर पर है माँ दुर्गा पार्वती। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जो लोग रोडों पर बैठे हैं, जो रोडों पर चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे शांति से बैठकर। जो लोग बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, उन लोगों से भी निवेदन करेंगे शांतिपूर्वक बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। ये कथा कल 28 तारीख को विराम का दिवस रहेगा। कल कथा का समय यहाँ पंडाल में मीरा भयंदर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी। फिर कथा 27 से 31 जनवरी तक सतुआ बाबा सेवा श्री खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेला दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ा खुशी की बात है जो ये पवित्र कथा 5 दिन की शिव पुराण कथा माघ मेले में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, होगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव मां सती से स्नेह करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। बहुत उपद्रव, पृथ्वी पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे कि यह मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटे। पहले तो शिवजी नृत्य नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर गायन नहीं कर रहे थे, और देवताओं ने प्रेशर देकर उनको नृत्य करवाया और साथ में उनका जो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रकट हो। अब ये शांत कैसे, समाप्त कैसे, इसको शांत कैसे किया जाए? तो कहा इसको शांत करने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव ही। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, अरे ईश्वर बड़ा। रोड पर भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से पूरा अगर देखा जाए दृश्य तो आप लोगों को तो खैर नहीं नजर आएगा, पर अगर देखें तो सामने जितनी जितनी लॉरियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सबकी छत पर लोग चढ़े बैठे हुए हैं, सबकी छत। कहीं जगह नहीं है। पर आ जाओ, आ जाओ, विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में। बेटे का 97 लाख का कर्जा था, पहुंच गई कथा के पंडाल में, विश्वास नहीं था, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर गई, पर कथा में पहुंची और जो मन करा, और बाबा की कृपा से आज 97 लाख का कर्जा 3 महीने में बाबा चुकाए। जोरदार ताली बजाकर साधु कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव की उदारता है, विश्वास। देवताओं ने कहा कि ये आपने नृत्य कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान उघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। साहब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारे। सारा मुंबई। इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो कहा शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु। शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज
एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयाँ जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, और उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। आइए, नटकेश्वर गठान हो गई थी गले में और डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत समय से ले रही थी पर आराम नहीं लगा। जांच भी कराई, दूसरी भी, बाबा की कृपा से नॉर्मल आई और अब 2 महीने के अंदर पूरी गठान गल गई। ये शिव की उदारता। जोरदार ताली बजाइए। शंभो कृपा। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, नटकेश्वर महादेव। वापिस बोलिए एक बार, नटकेश्वर महादेव। नटकेश्वर महादेव नटराज भगवान के चारों तरफ जो अग्नि का गोला है, उसी अग्नि बिंब का स्मरण करा जाए। उसी अग्नि। शिव जी ने कहा, इसको मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मैं मार नहीं सकता। हाँ, इसको मैं संतुलित कर सकता हूँ, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूँ, मारूंगा नहीं। बस इसको संतुलन में लेकर आऊंगा मैं, इसको मारूंगा नहीं मैं, ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर आऊंगा। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया। अपनी नत्य की मुद्रा, और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं।
और ये आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति